हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, मेरे ट्रेडिंग बेसिक ट्यूटोरियल का वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, तो आप ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में ट्रेडिंग बेसिक ट्यूटोरियल देखिए और उसके बाद ही आप फर्दर मेरे ट्रेडिंग के सिग्नल को फॉलो कीजिएगा दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा, आज ट्रेडिंग बेसिक ट्यूटोरियल के सीरीज़ में तीसरा वीडियो लेके आया हूँ कि एक्सचेंज मेरे रिकमेंडेड कौन से हैं और उस पे कैसे रजिस्टर करना है। उसके लिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके इस पर्टिकुलर यूआरएल पे आप जाके जितने भी मेरे रिकमेंडेड साइट्स हैं, उसको आप विज़िट कर सकते हैं दोस्तों। ये लेके जाएगा आपको cryptoinsiderta.blogspot.com। दोस्तों, इसके अलावा कोई भी लिंक मेरा ऑफ़िशियल लिंक नहीं है दोस्तों, सिर्फ़ इसी लिंक पे जाके आपको देखना है, वेरीफ़ाई करना है, अगर आप मेरे थ्रू जुड़ना चाहते हो। तो आज मैं इन सारे एक्सचेंजेस के लिए बताऊँगा आपको एक-एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं बाइनेंस के लिए। तो बाइनेंस का रेफरल कोड ये है मेरा, इसी तरह बिटबीएनएस का रेफरल कोड ये है, वज़ीरक्स का रेफरल कोड ये है और ये लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो सीधा विद रेफरल कोड आपका जो ओपन होगा वेबसाइट, वो आपको एंटर करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बताना चाहूँगा, मैं ये सारा कुछ अभी डेमो दूँगा वेबसाइट के ऊपर। आप चाहो तो फ़ोन के अंदर वेब वेब वर्ज़न ओपन करके आप उसपे कर सकते हो और अगर आप एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हो बाइनेंस का, बिटबीएनएस का या वज़ीरक्स का, स्टेप सेम रहेगा। बस आपको रेफरल कोड मेरा वाला यूज़ करना है अगर आपको ये सारे बेनिफिट चाहिए या फिर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बाइनेंस का। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बाइनेंस के लिंक पे जाना है और इस पे क्लिक करना है और आपके पास बाइनेंस का ये एप्लीकेशन का जो वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा और मेरा रेफरल कोड प्री सिलेक्टेड आ जाएगा, जो कि अगर आप इस लिंक से डायरेक्ट विजिट करते हो। अगर नहीं करते हो तो आप मेरा रेफरल कोड यहाँ पे टाइप कर सकते हो दोस्तों। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी एक पता होना चाहिए और जो आप अपना पासवर्ड रखना चाहते हो उससे भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप मोबाइल नंबर से भी रजिस्टर कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं आपका जो रजिस्ट्रेशन डेमो है वो ईमेल आईडी के थ्रू बताता हूँ आपको और इसके लिए आप पहले अपना ईमेल आईडी एंटर करोगे, पासवर्ड एंटर करोगे और मेक श्योर करना कि पासवर्ड जो है वो आप ज़्यादा सिक्योर यूज़ करो। अगर आप ईज़ी पासवर्ड यूज़ करते हो दोस्तों, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपका पासवर्ड हैक हो सकता है। इसलिए सिक्योर पासवर्ड यूज़ करना और मेरी रिकमेंडेशन होगी, इसके बाद ये स्टेप ज़रूर कर लीजिएगा वेरिफिकेशन के लिए, जो भी आपका पज़ल आएगा। अगर आपको पासवर्ड याद रखने में तकलीफ होती है दोस्तों, तो आप इसके लिए एक सिक्योर्ड एप्लीकेशन है, फ्री एप्लीकेशन है नॉर्टन का आईडीई सेफ, उस पे जाके अकाउंट बनाइए और उसे अपने हर एक ब्राउज़र में इंस्टॉल कीजिए। अगर आप फ़ोन पे यूज़ करते हो, तो फ़ोन पे भी उसका एप्लीकेशन अवेलेबल है और आप ब्राउज़र से इंटीग्रेट कर सकते हो उसे ईज़िली। उस केस में आप आराम से अपने ब्राउज़र में अपने पासवर्ड सिक्योर्ड वे में सेव कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप गूगल करके इसके बारे में पता कर सकते हो कि इस पे आप कैसे नॉर्टन का आईडी सेफ अकाउंट बना सकते हो फ्री में। ओके दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा कि इसके बाद जैसे ही आप करते हो तो आपको अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, जो ओटीपी आपकी ईमेल आईडी जो रजिस्टर किया है उस पे जाएगा। अगर फ़ोन नंबर से किया तो फ़ोन नंबर पे आया होगा ओटीपी, आप उसे यहाँ पे एंटर करोगे और उसके बाद एंटर करने के बाद ये सक्सेसफुल हो जाएगा और उसके बाद आप बाइनेंस के पोर्टल पे आ जाओगे। इसके बाद ये स्क्रीन दिखेगा जिसमें आपको डिपॉज़िट कैश, डिपॉज़िट क्रिप्टो और सिंपली बाय क्रिप्टो विथ क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। मैं बताना चाहूँगा, फिलहाल डिपॉज़िट कैश, डिपॉज़िट क्रिप्टो डायरेक्ट बाइनेंस पे इंडियन यूज़र के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आईएनआर पेयर अवेलेबल नहीं है दोस्तों। वहीं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से बाय करने का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन पिछले कुछ मंथ से बाइनेंस पे ये प्रोसीड नहीं हो पा रहा है और अगर आप ट्राई करोगे परचेज़ करने के लिए तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। प्रीवियसली ये होता था। तो दोस्तों मे बी इन फ्यूचर ये वापस से इनेबल हो जाए, तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हो ऐड करने के लिए। लेकिन उससे पहले बाइनेंस आपको कंपल्सरी नहीं बोलता है केवाईसी करने के लिए, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि केवाईसी आप करें। उसके लिए आप डैशबोर्ड पे जाओ, डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप यहाँ पे इसके बाद दोस्तों आप डैशबोर्ड पे जाओ। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप सबसे पहले अपना अकाउंट की सिक्योरिटी सेटिंग करोगे, क्योंकि बाइनेंस पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें आपको आती है प्रॉम्प्ट और आपका फ़ोन वेरिफिकेशन या गूगल वेरिफिकेशन या दोनों आप इनेबल कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कम से कम गूगल वेरिफिकेशन ज़रूर करना, दोनों आप करते हो तो बहुत अच्छा है। गूगल वेरिफिकेशन के लिए गूगल का ऑथ ऐप आप गूगल प्ले से या ऐप स्टोर से जो भी आपके रिकमेंडेड है वहाँ से आप डाउनलोड करके उसमें इस क्यूआर इस कोड को आप स्कैन करना और इस कोड को मेक श्योर करना सेव कर लेना। क्योंकि अगर इन केस आप लॉस करते हो तो आपका ये जो कोड है ये कंपल्सरी है, ताकि आप ओटीपी जनरेट कर पाओ गूगल ऑथेंटिकेटर के ऐप से और इसको मेक श्योर कीजिएगा कि आप सेव कर लो। मेरे केस में मैं हमेशा सेफ रखता हूँ किसी भी कोड को या पासवर्ड को नॉर्टन के या फिर डिफरेंट जो मेरे सिक्योर्ड ऐप है उसके थ्रू, सो दैट मैं कभी भूल भी जाऊँ तो मैं वहाँ पे लॉगिन करके अपना देख सकूँ। लेकिन इसे कहीं पब्लिक में मत रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा इसके बाद आप ईमेल वेरिफिकेशन कोड इनेबल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा ईमेल को दोबारा से। इसको इनेबल करने के लिए आपको ईमेल दोबारा से वेरीफाई करना होगा और आप यहाँ पे क्लिक करोगे और उसके बाद अपना ईमेल पे जो कोड आया ओटीपी वो डालोगे। आप इसके बाद गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप पे जो आपने अभी क्यूआर कोड स्कैन किया उसमें एक कोड जनरेट हो रहा होगा, उसका टाइमर हर 30 सेकंड के बाद चेंज होता रहता है, 30 टू 60 सेकंड, आई एम नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो उस बीच में आपको वो जो कोड है वो एग्जैक्टली टाइप करके सबमिट कर देना और जैसे ही ये दोनों वेरीफाई हो जाएगा, आपका ऑथेंटिकेशन कोड इनेबल हो जाएगा। आप विदाउट आपके गूगल ऑथेंटिकेशन कोड के कोई भी आपके एप्लीकेशन को लॉगिन नहीं कर पाएगा। आप डिपॉज़िट कर सकते हो डायरेक्टली बाइनेंस के एप्लीकेशन में जाके तो दोस्तों अब आप देखोगे कि आपका वीआईपी 0 है स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट। अब आप बोलोगे क्या कंपल्सरी है? जी नहीं, कंपल्सरी नहीं है केवाईसी बाइनेंस पे। लेकिन आप अगर केवाईसी नहीं करते हो तो कुछ लिमिटेशन होता है, जैसे कि आपको मेकर और टेकर का ज़्यादा फी देना होता है। मेकर और टेकर बेसिकली दोस्तों ट्रेडिंग फी है, जब आप कोई बिड लगाते हो तो मेकर कहलाते हो और कभी बिड को
परचेज करते हो तो टेकर कहलाते हो दोस्तों। तो इसको वेरीफाई करने के लिए केवाईसी के लिए आपको पर्सनल डिटेल डालना होगा। वेरीफाई पे क्लिक करोगे, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, कंट्री का नाम सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंशियल एड्रेस, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट डालना होगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैच करनी चाहिए आपके आईडी प्रूफ के हिसाब से। तो क्विकली आप इन सब चीज़ों को आप फिल करोगे दोस्तों और ये फिल हो जाने के बाद आप प्रोसीड कर सकते हो, फर्दर नेक्स्ट करके कंटिन्यू कर सकते हो और आगे आप अपना डिटेल एड्रेस भी डालोगे दोस्तों। और इसके बाद ये सब हो जाने के बाद आप अपना जो आईडी प्रूफ है वो आप अपलोड करोगे, उसका फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों अपलोड करोगे और ये दोनों चीज़ें करने के बाद आप कंटिन्यू क्लिक करोगे और कंटिन्यू क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एडवांस वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपका इमेज लगेगा, फोटो लगेगा, सो दैट वो आपके रिकॉर्ड में बाइनेंस के रहे कि ये पर्सन आप थे जिन्होंने ट्रेडिंग किया था। और वो करने के लिए आप जस्ट इस पे क्लिक करोगे, अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा या फिर आप डायरेक्ट फोटो क्लिक करके भेज सकते हो अपने फोन से या फिर अपने लैपटॉप के थ्रू दोस्तों। अदरवाइज आप अपलोड भी कर सकते हो पिक। और अगर अपलोड करोगे तो ये कुछ चीजें बोलेगा, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा और जैसे ही हो जाएगा उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो जो वेरिफिकेशन है वो कई बार इमीडिएटली हो जाता है, कई बार वो टाइम लेता है। तो इट्स अप टू बाइनेंस टीम के कितना लेते हैं, मिनिमम जो है 60 मिनट्स लग जाता है इन सबको रिजॉल्व होने में। और जैसे ही ये हो जाएगा वेरिफिकेशन, इसके बाद आप अपना एड्रेस वेरीफाई कर सकते हो और इसके बाद आपका विड्रॉल लिमिट भी बढ़ जाएगा दोस्तों अगर आप सब कुछ वेरीफाई कर लेते हो। बाय डिफॉल्ट जो है अप टू 2 बीटीसी आपका वेरिफिकेशन से पहले अप टू 2 बीटीसी जो है आप 24 घंटों में निकाल सकते हो या डाल सकते हो। उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो ट्रेडिंग, डाल सकते हो लेकिन निकाल नहीं सकते दोस्तों। अब मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप वेरीफाई नहीं करते हो या आप अपना लेवल नहीं बढ़ाते हो, तो आपको कितना डिसएडवांटेज है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग फी को कम करना चाहते हो, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप बीएनबी फी जो डिटेक्शन है वो इनेबल ज़रूर कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका 25% आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा बीएनबी के थ्रू जब भी आप परचेज़ या मेक करते हो दोस्तों। उसके लिए बस आपको एक सेटिंग इनेबल करनी होती है, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा दोस्तों। वो आप इनेबल कर लेना यहाँ पे यूजिंग बीएनबी डिटेक्शन 25% को इनेबल कर लेना। इससे आपका जो 25% है वो घट जाएगा ट्रांज़ैक्शन फी। और ये जो फी है वो आपके प्रोफाइल के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। बाय डिफॉल्ट मैंने बताया वीआईपी 0 का स्टेटस रहता है और विद द टाइम विद द वेरिफिकेशन केवाईसी आपका वीआईपी 1 बन जाते हो और वीआईपी 1 बनने पे आप लगभग 50 बीटीसी तक स्पॉट पे ट्रेडिंग कर सकते हो और फ्यूचर एक्सचेंज पे 250 बीटीसी तक। तो दोस्तों ये जो वीआईपी 1 पे अपग्रेड का जो फीचर है वो विद द टाइम चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम। फिलहाल जो है वो कम से कम 50 बीएनबी अगर आप होल्ड करते हो अकाउंट में तो आप वीआईपी 1 के स्टेटस पे हो जाते हो, वीआईपी 1 का स्टेटस आ जाता है आपका और आपको बेनिफिट मिलता है दोस्तों। और ये इसके सारे डिटेल में हैं कंडीशंस कि कब आपका डिफरेंट वीआईपी स्टेटस इनेबल होता है दोस्तों। तो बाय डिफॉल्ट आप केवाईसी कर लेना सेफ साइड के लिए, क्योंकि कभी भी अगर कुछ भी हुआ तो नॉन केवाईसी यूजर के साथ पहले होगा, केवाईसी यूजर के साथ प्रेफरेबली डील किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आई एम होपफुल कि आई वाज क्लियर अबाउट दिस। अब जब ये सारा कुछ हो जाए तो बाइनेंस की टीम के ऊपर छोड़ दो और एक मतलब कुछ घंटों में वो जनरली वेरीफाई कर देते हैं। इन केस फेल होता है तो मेक श्योर कीजिएगा कि वो सारी चीजों को आप सही करके रीअप्लाई कर लेना और उसके बाद जब एक बार कर लोगे तो वो आपका हो जाएगा सक्सेसफुल एंड उसके बाद आपका पोर्टल पे दिखा देगा कि आप सक्सेसफुल वेरीफाइड हो। अब आप फियाट में यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको इसमें आईएनआर का ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन सिर्फ यूएसडी का है, तो आप एज इंडियन यूजर नहीं कर सकते हो डायरेक्ट। तो इसके पास आपके पास ऑप्शन आता है दो चीज कि आप ट्रांसफर कर लो बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए आप ऑब्वियसली या तो किसी इंडियन एक्सचेंज का यूज करके आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे बैलेंस, या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। अदरवाइज एक और ऑप्शन है पीयर टू पीयर, जहाँ पे आप डायरेक्ट बाइनेंस पे ही पीयर टू पीयर के थ्रू आप आईएनआर परचेज कर सकते हो, लेकिन उसका डेमो मैं कभी और दूंगा दोस्तों। फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि आप बाइनेंस का मैंने बताया वजीर एक्स जो है आपका ऑफिशियल इंडियन पार्टनर है और आइडली वजीर एक्स इज सेम एज बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस ने उसे टेक ओवर कर लिया था। तो वजीर एक्स में अगर आपका अकाउंट है तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हो और डायरेक्ट फ्री में फिलहाल जो ऑफर है फ्री में आप यूएसडीटी ट्रांसफर कर सकते हो वजीर एक्स टू बाइनेंस और बाइनेंस टू वजीर एक्स। तो दोस्तों अब अगर आपको कभी भी ट्रेडिंग करना हो तो आप आराम से इसमें बेसिक चार्ट पैटर्न अवेलेबल होता है। बेसिक ट्रेडिंग पैटर्न में आपको जो भी मैं बताता हूँ इंडिकेटर्स वो आपका दिखाते रहता है 10-20 ईएमए बाय डिफॉल्ट। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, मैं किसी और फर्दर वीडियो में कभी डिटेल में बताऊंगा। बाकी आप ट्रेडिंग करने के लिए आप जाओगे और यहाँ पे बाय लिमिट सेट करोगे, जितने का भी आपका अमाउंट होगा अकाउंट में यूएसडीटी, लेट्स सपोज आपके पास 100 यूएसडीटी होगा तो आप उसके अगेंस्ट बिटकॉइन खरीद सकते हो और एक बार अगर आपके पास बिटकॉइन आ गया तो बिटकॉइन के अगेंस्ट आप डिफरेंट ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों ये सब के लिए मैं एक फर्दर अलग से वीडियो लेके आऊंगा। फिलहाल के लिए बस मैं आपको बता रहा हूँ कि बाय करने का ये तरीका है। बाकी आप लिमिट पे या मार्केट में लेना चाहते हो इट्स अप टू यू। लिमिट में लोगे तो आप बिड करते हो, मार्केट पे लोगे तो जो भी करंट प्राइस होगा उस पर आपको मिल जाएगा। बस आपको एंट्री देना है कि कितने में करना। अभी मेरे अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है तो इसलिए ये अभी अकाउंट में मेरे कोई भी बैलेंस नहीं है, इस वजह से ये मुझे परचेज नहीं करने देगा। तो दोस्तों ये है बेसिक, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना हाई वॉल्यूम है, कितनी तेजी से लोग खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, और इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, स्पॉट ट्रेडिंग के लिए बाइनेंस इज द बेस्ट ऑप्शन। बाकी इंडियन प्लेटफॉर्म पे आप करते हो, इट्स योर ओपिनियन, इट्स योर
चॉइस, बट ट्रेडिंग के लिए जो बेस्ट रेट मिलेगा वो आपको बाइनेंस पे मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड वाइड लोग ट्रेडिंग करते हैं और इतनी ज़्यादा वॉल्यूम है कि आपको आराम से यहाँ पे ट्रेडिंग करने को ईज़िली जिस रेट पे आप चाहोगे उस रेट पे मिल जाएगा दोस्तों। बताऊँ, अगर आपको वज़ीर एक्स पे करना होगा तो आप जाओगे मेरे उसी लिंक पे और यहाँ पे जाके आप वज़ीर एक्स पे क्लिक करोगे। वज़ीर एक्स का जो आप जाओगे सीधा और यहाँ पे जाके वज़ीर एक्स पे क्लिक करोगे। इसके बाद ये वज़ीर एक्स का वेबसाइट ओपन हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद सिंपल स्टेप है, साइन अप नाउ पे क्लिक करोगे आप। साइन अप नाउ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक बेसिक फॉर्म अपीयर हो जाएगा, जिसमें आप अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और पासवर्ड को रिकन्फर्म करोगे। आई एग्री पे क्लिक करोगे, साइन अप पे क्लिक करोगे दोस्तों। आप मेरे लिंक से हो तो डायरेक्ट जो है आपका मेरा लिंक से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो आपको कहीं पे भी एंटर करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप लिंक से नहीं होगे तो आपको एंटर करने का ऑप्शन आएगा, रेफरल कोड, तो आप रेफरल कोड एंटर कर दीजिएगा दोस्तों। और जब एक बार ये साइन अप कर दोगे, उसके बाद ये ईमेल पे चला जाएगा एक नोटिफिकेशन, आप ईमेल पे जाके वेरीफाई कर लेना उस लिंक को, और लिंक को वेरीफाई करने के बाद ये ओपन हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, एक बार वेरीफाई हो जाए, एक बार आपका लिंक वेरीफाई हो जाता है, सक्सेसफुली ईमेल वेरीफाई हो जाता है, तो फिर आप कंटिन्यू करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी सेटिंग। मैं रिकमेंड करूंगा दोनों ही चीज, लेकिन हाईली रिकमेंडेड है कि आप गूगल ऑथेंटिकेटर या फिर जो भी सपोर्टेड ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन है उस पे ये कोड को स्कैन करो और इस पे एंटर करो, और ये कोड को मेक श्योर बैकअप कर लेना, अदरवाइज आप खो दोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इस कोड को बैकअप कहीं पे जरूर कर लेना, इनकेस फोन लॉस हो जाता है तो दूसरे फोन से भी आप इसको ओटीपी जनरेट कर सकते हो। और मेक श्योर कीजिएगा कि ये कोड किसी को आप शेयर नहीं करोगे, ये प्राइवेट होगा। मैं यहाँ पे ब्लर कर दिया हूँ ताकि ये मेरा कोड स्कैनर का आप लोग में से कोई यूज ना कर पाए। बाकी मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे 2FA ऑथेंटिकेशन इनेबल हो जाने के बाद आप बाकी फ़ोन वेरिफिकेशन भी इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे अपना कंट्री चूज़ कर सकते हो। अगर आप केवाईसी नहीं करते हो तो सिर्फ डिपॉजिट और ट्रेड कर सकते हो। अगर केवाईसी करते हो तो आप डिपॉजिट, ट्रेड, विथड्रॉल और पीयर टू पीयर भी कर सकते हो। इसके केवाईसी करने के लिए बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है, बेसिक सा स्टेप है दोस्तों। वही सारी इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, स्टेट, सिटी, पिन कोड, जिप, सारा कुछ फिल करोगे दोस्तों। और ये सब जब फिल हो जाएगा उसके बाद आप कंटिन्यू, सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और अपना फोन नंबर जो रजिस्टर करना है उस इससे आपका ओटीपी इनेबल हो जाएगा फोन नंबर एंटर करने के बाद, और ओटीपी जो भी फोन में आया है वो आपको एंटर करना होगा यहाँ पे। और जब एक बार ये ऑथेंटिकेट कर देते हो दोस्तों, विद इन द फ्यू सेकंड आ जाता है जनरली। अगर नहीं आता तो आप रीजनरेट भी कर सकते हो। और एक बार ओटीपी हो गया आपका ऑथेंटिकेशन, तो आपका सक्सेसफुली ये वेरिफिकेशन स्टेप कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा कि कंप्लीट योर केवाईसी, जिसमें आपको ऑब्वियसली आपका जो फोटो है, सेल्फी है, पैन कार्ड है और आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी कॉपी होनी चाहिए आपके पास, सो दैट आप उसे अपलोड कर सको। और इसे कंटिन्यू करके आप फर्दर आगे बढ़ के इसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे एंड देन उसके बाद एग्री पे सेलेक्ट करोगे, और उसके बाद आप अपना जो भी सेल्फी है डायरेक्ट क्लिक करके सबमिट कर सकते हो, या फिर आप अपलोड भी कर सकते हो अपना फोटो। एंड मैंने ब्लर कर दिया है, और यहाँ पे अपना पैन कार्ड एंटर करोगे। नेक्स्ट स्टेप में पैन कार्ड एंटर करने के बाद सबमिट करोगे। फिर आपका डॉक्यूमेंट जो भी पैन कार्ड डाला है उसका आप फ्रंट जो है वो आप सबमिट करोगे। यहाँ पे आप इसे अपलोड कर सकते हो दोस्तों इजीली, इनके एप्लीकेशन से भी, इनके ऐप से भी, और डायरेक्ट इनके वेबसाइट से भी, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको एक सेल्फी, आपको आधार कार्ड पूछेगा दोस्तों, आधार कार्ड आप एंटर करोगे। आधार कार्ड सबमिट करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप अपना सेल्फी विथ आधार कार्ड का जो पीछे का पार्ट है वो अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा, वो आप कर दोगे। और जब ये सब कुछ हो जाता है उसके बाद आपको फाइनली आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया है, और ये आपको वेरीफाई करने के लिए जो भी होगा इन्फॉर्मेशन वो आपका अपडेट कर देगा इस पेज पे। एंड जब ये हो जाता है दोस्तों, तो जनरली मेरे सिनेरियो में ये इमीडिएटली मुझे वेरीफाई कर दिया है। आप देख सकते हो कि मुझे मेरा अकाउंट इमीडिएटली अप्रूव हो गया, ऑल्दो मुझे कुछ दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये टाइम ले रहा है काफी ज्यादा, लेकिन अभी फिलहाल इमीडिएटली हो रहा है। हो सकता है आपकी केस में 1-2 दिन का टाइम ले, तो डोंट वरी, इट विल टेक टाइम, सम टाइम। तो एज पर जो भी वॉल्यूम है, तो आप टेंशन मत लेना, और एक बार केवाईसी कर देते हो तो वेट कर लेना। बाकी आप इसके बाद आप स्टार्ट ट्रेडिंग पे क्लिक करके और सीधा आपके पास ये गुई ओपन होगा। उस बुई में आपने अगर वेरीफाई करना है तो वापस से जाके वेरिफिकेशन देख लेना। यहाँ पे फिर से मेरा वेरीफाई दिखा रहा है, और यहाँ पे आपका वेरीफाई दिखा रहा है, तो मतलब अब मैं पेमेंट कर सकता हूँ। पेमेंट डालने के लिए दोस्तों आप अपना बैंक अकाउंट नंबर या यूपीआई आईडी सबमिट करोगे, और एक बार जब अप्रूव हो जाएगा तो आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट से यहाँ पे अपना आईएनआर डिपॉजिट कर सकते हो दोस्तों। अभी मैं वो स्टेप जो है सिंपल है, सब सिर्फ आपको सबमिट करना है, बेसिक स्टेप है, एंड उसके बाद वो हो जाएगा। एंड तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो देखो, वजीर एक्स पे ये डिफरेंट डिफरेंट पेयर है। बीटीसी पेयर है, वजीर एक्स का WRX टोकन के अकाउंट पेयर है, फिर उसके बाद यूएसडीटी का पेयर है, एंड उसके बाद आपको आईएनआर का पेयर भी मिल जाएगा वजीर एक्स पे। तो आप अलग अलग पेयर में डायरेक्ट आप ट्रेडिंग कर सकते हो, या आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो दोस्तों, सेम वे में। और इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आपके अगर अकाउंट में वजीर एक्स आपका है, तो आप मेक श्योर करिए, अगर आपका वजीर एक्स का अकाउंट ओपन हो चुका तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसको बाइनेंस के साथ अटैच कर लो। उससे बेस्ट बेनिफिट है कि आप जाओगे और बाइनेंस पे जब कनेक्ट कर दोगे, तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका जो
फी है, ट्रांजेक्शन वन एक्सचेंज टू दूसरे एक्सचेंज पे सेंड करने का, वो आपका नील लगेगा अभी के करंट ऑफर के बेस पे। तो अभी जो करंटली ऑफर है उसके बेस के लिए आप उसको अप्लाई करने के लिए आपको जाना है अपने अकाउंट में और वजीर एक्स पे क्लिक करना है। वजीर एक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना जो अकाउंट है उसको कनेक्ट करोगे दोस्तों, उसे कनेक्ट करोगे, यहाँ पे कनेक्ट टू वजीर एक्स पे क्लिक करोगे और अगर लॉगिन नहीं होगा तो लॉगिन के लिए आएगा। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो यहाँ पे लॉगिन वाया बाइनेंस आ गया ऑप्शन वजीर एक्स का वेबसाइट पे, और जब मैं एक बार ये क्लिक कर दूंगा तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और इसके बाद हम आपस में ये सारा कुछ एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे इजीली कर पाएंगे। और इसके लिए आपको एक ओटीपी वेरीफाई करना होगा, ईमेल वेरिफिकेशन करना होगा, और जब ये चीज़ हो जाता है तो आपका इनेबल हो जाएगा। तो पहले मैं ओटीपी इनेबल पहले मैं आपका ऐप वेरिफिकेशन कर दिया हूँ, इसके बाद मेरा ईमेल वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आया है, ये भी मैंने कर दिया है दोस्तों। इसके बाद एक बार ये हो जाता है तो हमारा डन हो गया दोस्तों। तो ये बेसिक इसका स्टेप है एंड ये हो जाने के बाद आप देखोगे कि वजीर एक्स पे भी आप डायरेक्ट ऑप्शन आएगा कि आप डायरेक्ट सेंड और रिसीव कर सकते हो थ्रू योर बाइनेंस ऐप, और सेम चीज़ आप बाइनेंस के ऐप पे जाके देख सकते हो कि बाइनेंस के वॉलेट में जाके आप ओवरव्यू पे क्लिक करना और फिर से वजीर एक्स पे जाना। वहाँ पे अब एक ऑप्शन इनेबल हो गया होगा, वजीर एक्स पे जाओगे एंड उसके बाद एक ऑप्शन इनेबल हो गया होगा जिस ऑप्शन पे अब आपको डायरेक्ट ट्रांसफर करने के लिए ऑप्शन दे रहा है स्पॉट वॉलेट यानी कि बाइनेंस से वजीर एक्स पे। और सेम चीज आप वजीर एक्स पे जाओगे तो वजीर एक्स से बाइनेंस पे ट्रांसफर करने का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे बेस्ट चीज है कि आपको ट्रेडिंग फी देना नहीं होगा जो करेंटली ऑफर है। हो सकता है फ्यूचर में ये इन्होंने अभी फिलहाल ट्रांजेक्शन फी नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में ये ट्रांजेक्शन फी ले दोस्तों। तो सेम चीज करके अभी मेरे अकाउंट में कोई भी नहीं है तो मैं ट्रांजेक्शन करके दिखा नहीं सकता हूँ आपको। सेम चीज आप जाओगे यहाँ पे वजीर एक्स के अकाउंट में एंड क्लिक करोगे आप डिपॉजिट या अकाउंट, सेम जाओगे आप वजीर एक्स के अकाउंट में फंड में गए एंड यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर फंड टू बाइनेंस का ऑप्शन आ रहा है और जीरो फी आ रहा है, लिमिटेड पीरियड ऑफर। तो ये जब तक वैलिड है आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। और देखो वजीर एक्स से बाइनेंस पे आ रहा है और जो डिफरेंट पेयर आ रहा है वो आप बाय डिफॉल्ट यूएसडी सेलेक्टेड है, अगर और भी पेयर हैं तो आप उसको भी ट्रांसफर कर सकते हो एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग द टोकन। तो ये बेस्ट है, जो आपका जो ट्रांजेक्शन फी है वो आपको बचाएगा अगर आप ऐसे करते हो प्रोसीड तो दोस्तों। तो ये था ओवरऑल बाइनेंस और वजीर एक्स का दोस्तों, ओवरऑल कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फर्दर कि बिट बीएनएस पे कैसे करना है। बिट बीएनएस पे अगर आपको करना हुआ तो आप जाओगे, क्लिक करोगे और अगेन यहाँ पे जाके आपका बेसिक वही सारी सेटिंग है। मैं इसको क्विकली बता देता हूँ विदाउट डूइंग क्रिएशन ऑफ अकाउंट। यहाँ पे भी सेम चीज सेम इन्फो डालोगे, मेरा रेफरल कोड डाल देना, अगर नहीं हो तो मेरे वेब पेज से आप निकाल के ले लेना, अदरवाइज यूआरएल से जाओगे तो बाय डिफॉल्ट फिल आएगा। आप अपना ईमेल आईडी फिल करोगे, पासवर्ड फिल करोगे, साइन अप क्लिक करोगे, इसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी पे आप वेरीफाई करोगे, इसके बाद आपका इनेबल हो जाएगा। और बिट बीएनएस पे एक ऑप्शन है कि 10,000 तक आपको केवाईसी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उससे ज्यादा करते हो तो आपको केवाईसी कंपलसरी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा केवाईसी करके रख लो क्योंकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप जाना है सबसे पहले केवाईसी कर लेना एंड उसके लिए आप जाओगे, प्रोफाइल में जाओगे, आप अपना सबसे पहले फोन नंबर भी लिंक कर देना सो दैट आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे फोन नंबर अपना टाइप करके ओटीपी वेरीफाई कर लेना एंड ये स्टेप हो जाने के बाद दोस्तों, ये जैसे ओटीपी मैंने फिल कर दिया, अब इसके बाद आपका लिंक हो गया। अब इस पे एक इस पे भी आप सेम चीज जो है स्टेप प्रोसीड करोगे, वेरीफाई केवाईसी पे जाओगे, केवाईसी में वही सारी इन्फॉर्मेशन है, विदाउट केवाईसी ये लिमिटेशन है, विद केवाईसी आपको अनलिमिटेड अमाउंट पे ट्रांजेक्शन करने को मिलता है दोस्तों। तो केवाईसी का स्टेप सिंपल रहेगा, आप वेरीफाई केवाईसी पे क्लिक करोगे और उसके बाद आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर और अपना जो पैन कार्ड का फ्रंट पेज है वो आप अपलोड करोगे। और ये सारी डिटेल अपलोड करने के बाद आप सबमिट करोगे उसके बाद आपके लिए फिर से आएगा कि आईडी प्रूफ में आप क्या दे रहे हो। एड्रेस प्रूफ के लिए एड्रेस प्रूफ में आप क्या दे रहे हो, तो एड्रेस प्रूफ में आप इमेज फ्रंट और बैक एंड दे दीजिएगा। आधार कार्ड लगा दो, आधार कार्ड लगा रहे हो तो, और जो भी आपने इशू आईडी किया है, आईडी जो गवर्नमेंट आईडी यूज किया उसको यहाँ पे फिल कर देना और सबमिट कर लेना दोस्तों। इसके बाद इसके बाद जब आप एक बार सबमिट कर दोगे तो ये आपके पास बेसिक इंस्ट्रक्शन आएगा कि ये पर्टिकुलर इनको वीडियो चाहिए फॉर केवाईसी, तो आपको इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और इस तरीके से वीडियो बना के इनको यहाँ पे अपलोड करना है। आप चाहो तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो डायरेक्ट इनके वेबसाइट से या फिर आप अपलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों आप सेम स्टेप आपका फोन पे भी रहेगा, आपको सेम स्टेप फॉलो करना है एंड जब आप रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो आप रिकॉर्डिंग में ये आपका कम से कम 5 सेकंड का वीडियो होना चाहिए ऐसा मेंशन होता है। मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ, फिर हम सबमिट करेंगे दोस्तों। और इसके बाद आपका बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन आएगा कि बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए जिसमें आप अपने बैंक के डिटेल्स, आईएफएससी कोड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डालोगे और उसके बाद आप केवाईसी फिनिश करोगे, सबमिट डिटेल करोगे। और जब सबमिट डिटेल करोगे तो हो सकता है कुछ घंटों से लेके कुछ वर्किंग आवर्स ले सकते हैं वो वेरीफाई करने में। और एक बार ये वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपका केवाईसी डन है, उसके बाद आप अनलिमिटेड अमाउंट तक इस पे ट्रांजेक्शन कर सकते हो दोस्तों।
तो अभी के लिए मैं स्किप करता हूँ स्टेप, क्योंकि मैंने बार-बार सेम स्टेप करके दिखा दिया आपको, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब एक बार वेरिफिकेशन हो गया तो आप कैसे करोगे? आप जाओगे यहाँ पे बैंक अकाउंट में आपका ऑलरेडी यहाँ पे लिंक होगा, अभी लिंक नहीं है, एंड यूपीआई आईडी लिंक होगा, वहाँ से आप ट्रांज़ैक्शन करोगे। यहाँ पे कुछ ही एक बार ट्रांज़ैक्शन करोगे, कुछ मिनटों के बाद वेरिफिकेशन के बाद आपके पास आ जाएगा, और वो जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो आपके वॉलेट में दिखने लगेगा। तो यहाँ पे डिपॉज़िट आईएनआर और विथड्रॉ आईएनआर का ऑप्शन है, वहाँ से विथड्रॉ भी कर सकते हो, और सबसे बेस्ट है यहाँ पे मोबीक्विक का ऑप्शन है, जिसपे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के साथ कर सकते हो, लेकिन आपको 1.5 जीएसटी 1.5% प्लस जीएसटी ट्रांज़ैक्शन लगेगा। एंड दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इस पे यूएसडीटी ट्रांसफर भी कर सकते हो आप। तो मैंने सारे ऑप्शन इसमें क्विकली बता दिया आपको। तो दोस्तों इन सारे ऑप्शंस का यूज़ करके आप बेस्ट यूटिलाइज़ कर पाओगे। एंड अब बढ़ते हैं दोस्तों कि अगर हमें बिटबीएनएस पे ट्रांज़ैक्शंस आपके अकाउंट में आ गया पैसे, तो आप कैसे करोगे? तो आप जाओगे मार्केट में, और यहाँ पे यूएसडीटी पेयर एंड आईएनआर पेयर का ऑप्शन है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास जो भी अमाउंट हो ना, उस पे आप पहले कन्वर्ट कर लेना, एंड उसे किसी और एक्सचेंज पे सेंड करके फिर उसके बाद आप उस पे परचेज़ या सेल या फिर जो भी है आप ट्रेडिंग के लिए आप बाइनेंस का एप्लीकेशन यूज़ करना दोस्तों। बाकी बिटबीएनएस मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। इट्स अ गुड एक्सचेंज, यहाँ पे मैनिपुलेशन कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन वॉल्यूम मैंने बताया हुआ है इंडियन एक्सचेंजेस पे बहुत कम होता है। आप देख सकते हो कितना कम वॉल्यूम है। तो सेम चीज़ कोई भी मार्केट हो, कोई भी एक्सचेंज हो, वॉल्यूम जब तक ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों, तब तक कहीं न कहीं हमें फ्लक्चुएशन ऑफ रेट दिखेगा, डिफरेंट रेट दिखेगा। तो ये हुआ टोटल बिटबीएनएस का दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको 1 इंच पे करना है, जो मैंने कहा, अगर आपको डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज पे रजिस्ट्रेशन करना है, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा 1 इंच, क्योंकि इस पे आपको मिलता है बेस्ट रेट। आप जाओगे यहाँ पे क्लिक करोगे, मेरा अभी ऑलरेडी अकाउंट इस पे लॉगिन है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है यहाँ पे, कोई केवाईसी नहीं करना होता है दोस्तों। आपको जाना है, इसके वॉलेट पे क्लिक करना, आप देखोगे अभी मेरा वॉलेट ऑलरेडी कनेक्टेड है, मैं डिस्कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक कर रहा हूँ। आपके केस में डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओगे, क्लिक करोगे, कनेक्ट करोगे, प्रेफर्ड वॉलेट सर्विस है वो यूज़ करोगे। अगर नहीं है तो आई वुड रिकमेंड मेटामास्क या पोर्टिस पे आप जाके रजिस्टर कर लो ना, एंड वॉलेट बना लेना। उसके बाद उसे कनेक्ट कर लेना। उस पे कनेक्ट करोगे तो कुछ टाइम लेगा ये, थोड़ी देर के बाद ये अपने आप आपका जो अकाउंट है वो इस एक्सचेंज के साथ, डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज के साथ ओपन हो जाएगा, मतलब कनेक्ट हो जाएगा, और अब आप जो भी ट्रेडिंग करोगे वो सारा कुछ आपके वॉलेट में रहेगा, ना कि एक्सचेंज पे रहेगा। तो अगर एक्सचेंज हैक भी होता है या एक्सचेंज डाउन भी होता है, आपका वॉलेट हमेशा ही सेफ रहेगा। तो दिस इज़ द वे, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। डिफरेंट अगर करना है तो आप डिफरेंट एक्सचेंज से भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये ओवरऑल ये रहा समरी कि कैसे इस पे क्रिएट करना है, और कुछ भी नहीं करना होता है। कुछ भी नहीं करना होता है 1 इंच या कोई भी डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज पे। मेरा रिकमेंडेशन 1 इंच है, क्योंकि ये मार्केट के जितने भी डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज है, उनसे कंपेयर करके आपको बेस्ट प्राइस पे आपको दिलाता है, जो भी आप खरीदते हो। लेकिन डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज पे मैक्सिमम चीज़ें इथ पेयर पे ही चलता है, क्योंकि मैक्सिमम डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज इथेरियम पे चलता है। तो जैसे यहाँ पे आईएनआर होना चाहिए इंडियन एक्सचेंज पे, वैसे वहाँ पे इथेरियम ट्रांसफर करना होता है, और इथेरियम आपके पास आ जाए, तो आप उसके बदले आप एक्सचेंज कर सकते हो कोई भी टोकन, और इस पे फी बहुत कम है। अगर आपका टोकन यहाँ पे एडेड नहीं हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल एपीआई 3 यहाँ पे नहीं होता, आपकी लिस्ट में नहीं होता, तो आप जाओगे, आप डीफाई टोकन की ऐड करने के लिए, उसके लिए आप जाओगे सबसे पहले कॉइनगीको ऐप पे चले जाना, coingecko.com, और coingecko.com पे आप जो भी आपको कॉइन चाहिए, जो डीफाई का ऐप, जो भी आपका डीफाई का टोकन है, उसको आप यहाँ पे सर्च कर लो, या फिर डीफाई पे डायरेक्ट जाके आप विजिट कर लो, और उस कॉइन को ढूंढ के और उस टोकन को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल स्टेप है, आप कोई भी कॉइन जो आपको लगता है, जो आपको ऐड करना है, जो नहीं है, इस पे सर्च कर लेना वेबसाइट पे, और जो भी कॉइन आपको मिल जाता है, उस कॉइन को उस कॉइन पे आप क्लिक करना। उस कॉइन पे जैसे मैं एपीआई 3 पे जाऊँगा, एपीआई 3 पे क्लिक करूँगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है, नीचे जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके साइड में क्लिक टू कॉपी आ रहा है, उसे कॉपी करूँगा। मैं जाऊँगा अपने डिसेंट्रलाइज़्ड ऐप पे, और वहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड पे क्लिक करूँगा दोस्तों। ऐड पे क्लिक करूँगा, और जो भी मैंने कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। अभी मेरा ऑलरेडी एडेड है, तो ये बोलेगा कि ये ऑलरेडी एडेड है। अगर नहीं एडेड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और आप उसे सेलेक्ट करके यहाँ पे आगे टोकन ऑलरेडी एक्जिस्ट, अगर अगर नहीं होता तो वो अपने आप ऐड कर देता, और उसके बाद आप यहाँ पे एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर इथेरियम करके, और इथेरियम के बदले उसको परचेज़ कर सकते हो कोई भी टोकन। तो ये था बेसिकली फंडामेंटल कि आप कैसे डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन पे, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं जस्ट आपको तरीका बता दिया हूँ। कोई भी टोकन ना मिले तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, लेकिन डीफाई टोकन ही ऐड होंगे, वो भी इथेरियम बेस्ड पे, ओके? तो ये याद रखना। और तो इस वजह से जो डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज है वो काफ़ी सेफ है, और जो 1 इंच है वो हमें बेस्ट फीचर देता है, और बहुत सारे हमें ऑप्शंस देता है। और अगर हम इसके थ्रू करते हैं, तो हमें जो 1 इंच है वो काफ़ी अच्छा रेट देता है कंपेयर टू ऑल अदर प्लेटफ़ॉर्म कंपेयर करके, तो ये बेस्ट है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ। और 1 इंच बहुत अच्छा पोटेंशियल है। ऑब्वियसली फ्यूचर में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आप स्टेकिंग कर सकते हो, डिपॉज़िट करके आप कमा सकते हो टोकन विदाउट एनी रिस्क, और ये जब भी आप डिपॉज़िट करोगे, ये सारा कुछ आपके वॉलेट से जाके डिपॉज़िट हो जाएगा, और डिपॉज़िट होने के बाद जब आप
वो करोगे तो आपको जो भी क्रेडिट होगा अमाउंट वो आपके वॉलेट में डायरेक्ट होगा। तो बहुत सेफ है 1 इंच। आई वुड रिकमेंड कि आप 1 इंच पे जाके ही करना। यहाँ पे बहुत अच्छे से मैच करता है प्राइस। बाकी कौन-कौन से एप्लीकेशन है डिसेंट्रलाइज़, उस पे क्या प्राइस चल रहा है। तो यूनिस्वैप इज़ द नंबर 1 ऑब्वियसली, बट जो बेस्ट रेट मिलेगा आपको अगर यूनिस्वैप पे भी अगर महँगा हुआ, तो आपको 1 इंच पे वो बता के कंपेयर करके बेस्ट रेट दे देगा। दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट द 1 इंच। तो मैं रिकमेंड करता हूँ 1 इंच। तो दोस्तों ये था ओवरऑल ट्यूटोरियल 1 इंच का, और आप अपने प्रेफ़रेंस के हिसाब से वॉलेट कनेक्ट कर लेना। बहुत ही सिंपल स्टेप है। आई होप आप लोगों के सारे क्वेरीज़ रिज़ॉल्व हो गए होंगे कि मैं जो एक्सचेंज यूज़ कौन से एक्सचेंज यूज़ करता हूँ और मेरा रिकमेंडेशन क्या होगा, कैसे केवाईसी करना है, बेसिक स्टेप कहाँ से मेरा रेफरल लिंक मिलेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे केवाईसी करना है, कैसे कैसे वज़ीर एक्स को लिंक करना है अपने बाइनेंस के साथ, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया। दोस्तों अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के नीचे, और मैं बताना चाहूँगा इसके नेक्स्ट सेक्शन में मैं एक छोटा-सा ट्रांज़ैक्शन करके किसी भी एक एक्सचेंज पे दिखा दूँगा आपको कि कैसे कोई भी टोकन आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेंड या रिसीव कर सकते हैं। इसी वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा दोस्तों। तो होपफुली दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफ़िकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ आप लोगों के लिए ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलता हूँ जल्द अपने अगले वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।